हेलो गाइस, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंट्रोडक्शन मीन्स पहचान। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि में समाप्त होता है तथा वर्तमान काल में होना पाया जाता है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन: बी यूज SCIS इन द हेल्पिंग वर्ब, बी यूज फर्स्ट फॉर्म इन मेन वर्ब, बी यूज ES OX CH SH ऐसे इसमें इस्तेमाल होता है। बी डोंट यूज प्लूरल सब्जेक्ट फॉर SCIS अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए आप फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस SCIS इन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस मैनर प्लस टाइम प्लस अदर। देखिए यह सब है एग्जाम्पल। वह जाता है, तुम खाना खाते हो, हम जंगल में रहते हैं। देखिए वह जाता का होगा ही, फिर जाना मीन्स गो। देखिए गो है, देखिए इधर ओ है के साथ ES लगता है, इसलिए गो के साथ ES गोज हो जाएगा। फिर दूसरा ये देखिए, तुम खाना खाते हो, यू, फिर उसके बाद ईट। देखिए ईट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ SCIS नहीं लेगा, यू ईट फूड, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए इसके साथ SCIS नहीं लेगा। देखिए तीसरा, हम जंगल में रहते हैं, वी, देखिए वी प्लूरल सब्जेक्ट इसीलिए इसके साथ SCIS नहीं लेगा। बी लिव इन द फॉरेस्ट। देखिए इसका हो गया, हम जंगल में रहते हैं, होगा क्या होगा, बी लिव इन द फॉरेस्ट। वह जाता का ही गोज, तुम खाना खाता है, यू ईट फूड, हम जंगल में रहते हैं, वी लिव इन द फॉरेस्ट। देखिए निगेटिव सेंटेंस के रूल्स है: बी डोंट यूज SCIS इन निगेटिव सेंटेंस, बी यूज डू या डज इन हेल्पिंग वर्ब, बी यूज फर्स्ट फॉर्म इन मेन वर्ब। फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस मैनर प्लस टाइम प्लस अदर। देखिए यह सब है एग्जाम्पल। देखिए वह खाना नहीं खाता है, पहले ही, देखिए ही के साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी के साथ इधर डज लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट नहीं के लिए, फिर खाता है मतलब ईट के साथ निगेटिव सेंटेंस में SCIS नहीं लगाएंगे, ईट, फिर उसके बाद फूड। देखिए दूसरा है, वे वहाँ नहीं जाते हैं। देखिए दूसरा करते हैं, दे, देखिए दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसी के लिए दे के साथ डू लगेगा, फिर उसके बाद नॉट, फिर गो। देखिए यहाँ जगह का नाम नहीं दिया है इसीलिए इधर टू नहीं लगाएंगे, सिर्फ देयर लिखेंगे, इधर सिर्फ देयर लिख। देखिए तीसरा है, वह गाना नहीं गाते, ही, फिर उसके बाद ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी के साथ डज, फिर उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर गाती है मतलब सिंग, एक ही गाती है इसीलिए सॉरी यहाँ ही की जगह पर सी होगा, सी डज नॉट सिंग, एक ही है इसीलिए सिंग अ सॉन्ग। देखिए चौथा है, वह आम नहीं लेता है, ही डज नॉट टेक अ मैंगो, की संख्या दी नहीं इसीलिए टेक अ मैंगो। देखिए पांचवा है, आपको ऐसे समझाने के लिए जैसे वर्षा होती है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है इसीलिए इट के बाद देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है इसीलिए इट, वर्षा होती है मैं रैन, इट रैन, फिर उसके बाद SCIS लगाएंगे, इट रैन्स। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इफ कम्स बिफोर इंट्रोगेटिव वर्ड इन द सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि
इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के पहले आते हैं। जैसे फॉर्मूला हम देखें, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस मैनर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल, क्या वे चाउमीन नहीं खाते हैं। देखिए पहले सब्जेक्ट को इधर पताएंगे, जैसे वे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इधर डू लगाएंगे। फिर उसके बाद दे के बाद खाते हैं मतलब ईट। फिर उसके बाद चाउमीन लिखेंगे। कहीं आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो आपका आंसर गलत होगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क आखिरी में। देखिए दूसरा है, क्या हम फल तोड़ते हैं। देखिए वी भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसी के साथ डू वी प्लक, तोड़ना मीन्स प्लक फ्रूट, प्लक फ्रूट्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत होगा। क्या वे लोग पिकनिक नहीं जाते हैं। देखिए वे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, शिक्षा डू। फिर उसके बाद दे गो। देखिए पिकनिक एक जगह है, इसीलिए गो टू पिकनिक।